वेलकम साथियों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत वर्ष 2023 एवं 24 के अंदर भारत सरकार द्वारा कुछ नई जो रूल्स है उसे इम्प्लीमेंट किए गए हैं। और साथियों, इसी के साथ अब लाभार्थियों को 6,000 रुपये जो सालाना दिए जाते थे 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये की, उसे बढ़ाकर 12,000 रुपये जो है करने को लेकर भी भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव रखा गया था, जिसको लेकर ऑफिशियली काफ़ी सारे न्यूज आर्टिकल के अंदर भी जानकारी दी गई थी कि भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के द्वारा जल्द ही इससे संबंधित घोषणा भी की जाएगी और ये जो पैसे हैं उसे बढ़ाया जाएगा। आज के डेट में ऑफिशियली भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के द्वारा इससे संबंधित क्या जानकारी दी गई है और उसी के साथ अब जो लाभार्थी इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं और वर्तमान में जो लाभार्थी इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे सभी लाभार्थियों के लिए कौन कौन से नए नियम लागू किए गए हैं उसके विषय में भी जानकारी दूंगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस प्रकार के कोई भी वीडियो हम कभी भी अपलोड करें तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। साथियों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो लाभार्थियों को अब सालाना 12,000 रुपये दिए जाने को लेकर काफ़ी सारे न्यूज आर्टिकल के अंदर अपडेट निकल कर आए थे उसके विषय में, और उसी के साथ कौन कौन से न्यूज आर्टिकल में इसको लेकर जानकारी दी गई है उसके विषय में भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, और डिटेल्स क्या लिखे गए हैं वो भी मैं आप लोगों को अब यहां पर पढ़ के बता देता हूं। सबसे पहले दोस्तों, ये आर्टिकल प्रभात खबर की तरफ से जो है लिखी गई है अपने ऑनलाइन आर्टिकल के अंदर। साथियों, यह बताया गया है कि पीएम किसान अब किसानों को हर साल मिलेंगे 12,000 रुपए। जाने कैसे मिलेगा पीएम किसान योजना का फायदा। जैसे हम साथियों इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जो दोस्तों जो डिटेल्स जानकारी है वो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से निकल कर आएगी। पीएम किसान योजना देश के किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से हर साल करीब 6,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। यह एक साल में 2-2 हज़ार रुपये यानी कि 3 किस्तों में पैसे जो है लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। उसी के साथ दोस्तों इसको लेकर जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे दोस्तों तो 3 किस्तों में जो पैसे दिए जाते हैं उसके विषय में यहाँ पर जानकारी दी गई है। और साथियों, जैसे यहाँ पर हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो दोस्तों हमें जानकारी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर यह जानकारी अभी मध्य प्रदेश राज्य के किसानों के लिए निकल कर आई है, जिसमें बताया गया है कि मध्य प्रदेश राज्य के किसानों को साल में 12,000 रुपये यानी कि राज्य के स्तर से राज्य सरकार की तरफ से दोस्तों किसान कल्याण योजना के तहत 6,000 रुपये प्लस साथियों केंद्र सरकार की तरफ से जो किसान सम्मान निधि योजना के तहत पैसे 6,000 दिए जाते हैं, ये दोनों पैसे अब इन राज्यों के अंतर्गत एक साथ दिए जाएंगे, जिसमें महाराष्ट्र में भी इसे अब महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लागू कर दिया गया है। मध्य प्रदेश राज्य में भी दोस्तों इसे लागू कर दिया गया है और अभी दोस्तों यह योजना महाराष्ट्र को छोड़कर राजस्थान में भी शुरू होने की बात कही गई है। बाकी साथियों, ऑफिशियली अब केंद्र सरकार की तरफ से भी इससे संबंधित एक जानकारी आई है। उसमें यह बताया जा रहा है कि राज्य सरकार ही नहीं, केंद्र सरकार जो पैसे 6,000 रुपये सालाना लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफ़र करती है उसे अब बढ़ा कर 12,000 रुपये जो है कर सकती है। अभी भारत सरकार के द्वारा कोई भी इसको लेकर जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन उम्मीद है कि साल के शुरुआत में ही इससे संबंधित कोई ऑफिशियल जानकारी गवर्नमेंट की तरफ से लाभार्थी किसानों को दी जाए और ऐसे सभी लाभार्थियों को दोस्तों जो खुशखबरी है वो प्रदान की जाए। तो साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, वर्तमान में कुछ राज्यों के अंदर 6,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाने को लेकर घोषणा कर दिया गया है और लाभार्थियों के खाते में पैसे भी दिए जा रहे हैं। अगर आप उन राज्यों से संबंधित है तो साथियों आपको अभी 12,000 रुपये जो है सालाना मिलेंगे, और अगर आप वैसे राज्य से हैं जहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से पैसे नहीं दिए जाते हैं, साथियों कुछ दिन इंतजार कीजिए। केंद्र सरकार की तरफ से ये पैसे 6,000 से 12,000 रुपये जो है किए जा सकते हैं। अगर ये पैसे बढ़ा दिए जाते हैं तो साथियों सीधे आपके खाते में जो लाभ है वो अब मिलना स्टार्ट हो जाएगा। साथियों, अब बात करते हैं कि जिन लाभार्थियों ने अपना पंजीकरण कराया हुआ है या फिर जो लाभार्थी इस योजना के तहत अपना पंजीकरण कराना चाहते हैं, ऐसे सभी लाभार्थियों के लिए जो नए नियम इंप्लीमेंट की गई है उसके विषय में। सबसे पहले तो साथियों, इससे पहले जितने भी लाभार्थियों ने अपना पंजीकरण पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु कराया था, ऐसे सभी लाभार्थियों को अपना राशन कार्ड का दोस्तों जो संख्या है वो नहीं लग रहा था, यानी कि राशन कार्ड दोस्तों इसमें
में मान्य नहीं था। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं था फिर भी आप इस योजना के लिए आवेदन दे सकते हैं। बाकी साथियों, वर्तमान में जितने जो लाभार्थी इस योजना के लिए आवेदन कर रहे हैं ऐसे सभी लाभार्थियों के लिए राशन कार्ड दोस्तों जरूरी कर दिया गया है, और राशन कार्ड का ऑप्शन भी अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर दोस्तों ऐड कर दिया गया है। तो साथियों, अगर आप वर्तमान में इस योजना के लिए लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको राशन कार्ड संख्या अपना फिलअप करना होगा। बाकी जिन लाभार्थियों ने अपना राशन कार्ड दोस्तों नहीं दिया था, साथियों ऐसे सभी लाभार्थियों के लिए भारत सरकार द्वारा जो करेक्शन फॉर्म है वो लाया जा सकता है। हर लाभार्थियों की जो राशन कार्ड संख्या है वो फिलअप कराया जा सकता है। इसको लेकर ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जो अपडेट आया है और बदलाव हुए हैं उसमें अभी जो नए फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं उसमें राशन कार्ड जरूरी कर दिया गया है। लाभार्थी को राशन कार्ड अपना दोस्तों वहाँ पर सबमिट करना होगा, यानी कि राशन कार्ड की जो डिजिट है वो वहाँ पर एंटर करनी होगी। बाकी जो लाभार्थी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ऐसे लाभार्थियों के लिए गाइडलाइंस जल्द ही आने वाले हैं। क्या उन्हें भी राशन कार्ड अपना सबमिट करना होगा? जैसे ही इससे संबंधित कोई भी जानकारी निकल कर आएगी सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर ही अपडेट मिलेगी। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा के रखें ताकि हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।